या ना जो मित्र राष्ट्र थे उनकी कमर टूट गई, हिटलर हार गया, जापान तबाह हो गया, कई सिचुएशन मिल गई गांधी जी को। लेकिन मुझे तो कोई सफल आदमी नहीं दिखता। आजादी के बाद भी हमने गांधी को ही शीर्षासन करा दिया, बुद्ध सीधा खड़ा कर दिया और उसको उल्टा खड़ा कर दिया, यानी किसी काम का नहीं है वो। अरे बुद्ध था क्या गांधी? अंबेडकर के बुतों का तो हिसाब ही नहीं है। यानी जो इंसान इंसान के गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहा था उसे परमात्मा, क्योंकि परमात्मा मानना इसमें बहुत सरल और बहुत सरल सुमन तरीका है हिंदुस्तान के लोगों का। यानी मुसलमान भी जब आया तो यहाँ चादर डाल दी किसी को, ये कहते मजार है। यानी जितने मंदिर मस्जिद दिखे उतना, मंदिर दिखे उतने ही मस्जिद कम पड़े तो मजार बना दो। और ये यरूशलेम से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक ये देश जो है वो जहां भगवान पैदा हुआ, यरूशलेम से लेकर बंगाल खाड़ी तक हुआ ना, इससे ज्यादा बाहर तो नहीं हुआ ना, बताओ। ये सबसे ज्यादा लाचार, बेबस, अंधे, कोढ़ी, निरक्षर, और वेस्टर्न यूरोप में देखो तमाशा क्या हो रहा, वहां तो जीना मुश्किल हो गया है। अल्लाह पता नहीं कहां है। अरे भाई ये जो भगवान है आपका, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो उस कहीं मुझे उससे भेंट करा दो तो मैं उससे कहूं तेरे हाथ जोड़ते भाई तू किसी तरह दुनिया को छोड़, हमारा इतना पीछा कर दिया है कि पूरा दुनिया बर्बाद हो गई है। यानी इतना कत्ले आम धर्म के नाम से हुआ, वो युद्धों में नहीं हुआ, युद्धों में नहीं हुआ। आईएस इज नहीं है, डेथ है। क्या तमाशा भाई। और ये यरूशलेम से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। और हम जो हिंदू कहलाते, अपन तो कुछ नहीं है, अपन तो कभी गए नहीं किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में गया, हार जाए चाहे जीत जाए। अरे हमको मालूम ये है ही नहीं, जबरदस्ती का पागलपन चल रहा है। हाँ, हम इतने कर्म कर रहे हैं, अपने यहाँ कोई मर जाए तो कह रहे हैं कि इसके ये करा, ये क्रिया करना, ये क्रिया करना है। अरे कौन सी चिट्ठी आपके पास आ गई जो आप इसको तो प्रमाण नहीं मानते आप? अब कहते हो सच बोलो, सच ये कह रहा हूं कि ये है ही नहीं कुछ। 33 करोड़ है तो सबसे पहले सुखी तो इस देश को होना चाहिए था। अरे सबसे ज्यादा सुखी तो इस देश को होना चाहिए, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा पहाड़, पत्थर, पशु, पक्षी, कोई चीज नहीं छोड़ी जिसको भगवान न माना हो। तो हमने जिस रास्ते से भगवान को माना वो दुनिया में कोई नहीं किया, तो फिर इस देश को सुख क्यों नहीं मिला? यानी भगवान इतना मानने के बाद ऐसा अन्याय देश में हो कि कदम कदम पे अन्याय है, कदम कदम पे जुल्म है। ऐसा इंसान है यहां कि जो छोटा होगा उसको काटेगा और जो बड़ा होगा वो कहेगा सलाम साहब, यानी ऊपर चाटेगा और नीचे काटेगा। बारे देश, बारे भाई, हमारी निगाह कितने में फर्क कितना है, निगाह में कितना फर्क है। इंसान कौन है? इंसान वही है जो दया रखे, उसके पास हृदय हो, जो सबके लिए रखे, इंसान भर सारी चराचर धरती से रखे। ये बलचर था, क्या अद्भुत चीज थी वो। यानी गिद्ध जिसको कहते हैं, यहां क्या कहते हैं उसको, बलचर को, जो गिद्ध था। अरे साहब वो ऐसी गजब चीज थी कि आप या कोई और आदमी, कोई और जानवर यदि प्राण निकल जाते थे, सांस थम जाती थी, तो उसकी एक एक चीज को खा जाता था। वो ताजी चीज नहीं खाता था, वो मृत्यु के बाद अपना भोजन करता था। उसे हमने साफ कर दिया। कितनी चीजें, ये सारी जो धरती में चराचर चीजें, ये नदी है, ये पहाड़ है, ये सब चीज है, ये सब एक दूसरे से मिलकर के इनको सारी सभ्यता चलती है। सभ्यता अकेले इंसान की नहीं। ये क्या बात है भाई कि आदमी जो है उसके लिए भगवान है, बाकी लोग नहीं है। और जो भगवान वाले लोग हैं वो कभी इनके बारे में दया और प्रेम और ममता उनके मन में है? वो इनके प्रति सोचते हैं? इंसानों के बारे में सोचना
और बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचना, चाहे वो पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे धरती पर चलने वाले हैं, चाहे पहाड़ है, चाहे जंगल है। जंगल से बड़ी, पेड़ से बड़ी खिदमत कोई करता है? यानी हम लोग जो है सब बैठे हुए, यदि सांस टूट जाएगी तो फिर जान चली जाएगी। सांस क्या है? ये पेड़ से जो निकलता है ऑक्सीजन, वही तो है। यानी जो आपके प्राण वायु बनाता है, उसे पैसा कमाने के लिए कोई आदमी के मन में दया नहीं, हृदय नहीं, वो काटे जा रहा, मारे जा रहा, पत्थर तोड़े जा रहा, पहाड़ तोड़े जा रहा है। अब मैं जयपुर एक दिन गया तो वहां पहाड़ पूरा, जैसे मान लो आदमी का शरीर कट जाता है वैसे पूरा सभार पहाड़ आधा जो है वो उसको तोड़ दिया गया। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जो सच है, सच ये है कि संपूर्ण हिंदुस्तान हो या दुनिया हो, उसमें संपूर्ण न्याय के लिए लड़ाई जो है वो सच और दो टूक हो, उसमें लिहाज नहीं होना चाहिए। जिनने लिहाज किया है वो नहीं है, जो लिहाज नहीं किए वो ही बड़े लोग हैं। और हिंदुस्तान में तो वो एब्रेशन है ना, जो बड़ा और अच्छा काम करता है उसका हम बुत लगा देते हैं। अरे इस देश की सभ्यता है, जब 33 करोड़ तो एक बुत और लगा दो, कबाड़ खाने फेंको इसको। जिंदा रह जैसे मान लो बाबा साहब जीत नहीं सके, महात्मा फुले के कार्यक्रम में गांधी जी तो बम गिरा था वहां। ये कोई ऐसे आदमी नहीं थे, ये बोल रहे थे कि ये विषमता जो है वो मारक है, वो आज भी है। ना गरीबी जो है वो आप समाज में जो जाति व्यवस्था उसके अनुसार है, जितना नीचे जात होते जाएगी उतना गरीबी बढ़ते जाएगी। अरे भाई इसका इलाज तो सोचो। पुराना है उसमें ठीक करने का, दुरुस्त करने का कोई मामला ही नहीं। कहते धर्म ने तो लकीर खींच दी, उसको बदल ही नहीं सकते आप। मैं नहीं समझता कि यूरोप ने इस रास्ते से आगे बढ़ा है। उसने तो जो पादरी थे उनको गिरजाघरों में बंद किया, मारा, ठोका। यहां ये मार रहे, ठोक रहे हमको, कहीं बाबा तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। तो ये उल्टा काम हो रहा है। अब मैं एक बात बताऊं कि इस कमरे में आया हूं, इस देश में दिन भर हमारे यहाँ गप चलती है कि हम तो विमान पहले ही उड़ रहा था, हमारे यहाँ चोर के ले गए लोग। हमारे यहाँ तो हवा में आदमी खुद ही बजरंगबली तैर रहा था, पहले पहाड़ लेके आ गया। और सबरे दिखा रहे हैं। ये जो विजुअल मीडिया ये तमाशा आया हुआ है, ये सिर्फ यानी व्यवस्था बचाने के लिए चला लगा हुआ है। इसे देश के जो समस्या उन पर वो कभी गौर ही नहीं करता। ये सबका माथा खराब कर रहा है। और जो खराब चीज दौर जो है वो ऐसी चीज का होता है कि जो आदमी को तात्कालिक सुख देती है, वो तात्कालिक सुख इसमें है। अब ये पार्लियामेंट है, आप देखो जैसे कोई ये भजन कीर्तन की सभा है क्या? उसमें चिमटा बाबा, बाल्टी बाबा, घंटा बाबा। अरे इतने मंदिर है इसमें, क्यों इतने मंदिर के बाद देश नहीं बदला? तो एक जगह इंसान की चर्चा हो रही थी, यहां भी आपने ये काम कर दिया। अब क्रिकेट, अरे भाई ये पार्लियामेंट क्या वहां क्रिकेट खिलाना है? क्या करना भाई? और ये कोई स्टूडियो है? ये सिनेमा वालों को ले जा रहे हैं आजकल। और सेठ साहूकार तो कुछ कहना ही नहीं है। पहले वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास मैंने देखा, यहाँ के बहुत पैसे वालों को ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास आगे नहीं जाते थे। अब वो खुद ही राज कर रहे हैं, वो खुद ही मंत्री बन रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठे। अब उनके बारे में बोलो तो कहेंगे पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट के बारे में कैसे बोल रहे हैं आप? चुप बात भाई। अब आप कह रहे हैं हमको जो है वो सब सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि हम चतुराई से बोलते हैं। हम पूरा सच बोलने लगे तो हमको मार के निकाले लोग। और आप कह रहे हैं एक जो अभी हम एक प्रेस के किसी से लोग उस कर रहे थे, वो बोले कि आप ये सच बताइए। अरे मैंने कहा क्यों नाश कर रहा हमारा?
अब ये काम करना है हमको तो कर लेने दो। हमने कोई स्कीम बनाई है, कबाड़ खाने में कोई रास्ता बनाया है, हमने कोई इतने बड़े जंगल में कोई एक मूड़ डालने की, सर डालने की जगह बनाई है, तुम इसको ही बंद करना चाहते हो। अब ये जो आया मैं गाड़ी किसने बनाई, ये लिफ्ट किससे आई, ये मल्टीपल वॉइस कैसे आया, बताओ। कोई एक चीज है आपकी। ये चश्मा कौन ने बनाया, आप तो खकरा के पत्ता से आप आंख ठीक कर रहे थे हैं? अब ये जो अमेरिका है, ये जो आईएस वाला जो लोग हैं, उन पे अपने जहाज पेच करके वो बैठा अमेरिका में पटक रहा वहां बम। अब उनके आदमी नहीं है उस जहाज में और वो मार रहे हैं आपको, और आप कहेंगे अल्लाह अकबर, कहेंगे जय बजरंग बली। अरे ये आविष्कार से जीत रहे हैं, आविष्कार करो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बनाओगे तो यूरोप जो है वो आपको फिर खा जाएगा, अमेरिका फिर खा जाएगा। अब इस कमरे में आया हूं मैं तो कोई एक चीज नहीं है। अब ये जो आरसीसी का मकान है आपने बनाया है, आप देखे आओ ताजमहल को, आप सारे यहीं तो है, भोसले का किला देख लो उसको, उसमें कोई आरसीसी है। अब आरसीसी को आपने मतलब है ना, वो भी आपके यहां से नहीं बाहर से आई है। और ये कुछ लोग देश में लोगों को वोट पाने के लिए माथा खराब किए रहते हैं। रिमाल उनके सामने बोले तो उन्होंने कई किताबें लिख दी हैं कि हमारे यहाँ ये था, हमारे यहाँ धृतराष्ट्र जो है वो टीवी देख रहा था। अरे कब धृतराष्ट्र हुआ, कहाँ की टीवी हुई, ये कोई किस्से कहानियां पुराने हैं। अब एक किताब है, पता नहीं यहाँ चलती नहीं, वो आला उदल, हम उसी इलाके के रहने वाले हैं, वहीं से मारपीट के अंग्रेजों ने भगाया। वहां न आता है न पता, वो आला उदल ऐसी चीज है कि एक को मारे और 10 मर जाए। ऐसी गप की किताब दुनिया में कोई नहीं मिलेगी, और वो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं लोग, कहते बरसात हो जाएगी। अरे हवन करेंगे, टीम जीत जाए, हवन कर रहे हैं। और जो नेता हैं वो कहीं मंदिर में जा रहे हैं तो कहीं मजार पे जा रहे हैं। इन्हें कोई मंदिर मजार पे मोह नहीं है, ये जानते हैं बहुत, ये थोड़े जो ऊपर हो गए हैं वो, ये सब जनता इसके नाम से जब हजारों करोड़ों लोग मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो ये भी वहां चले जाते हैं। तो और विश्वास, अंधविश्वास और मजबूत हो जाता है। अरे भाई, तर्क के साथ धर्म चलेगा तो ही आपका काम होगा। वो दुनिया में जो आगे चले गए उनने यही किया है, वो धर्म को भी जोर से टिकाए हुए हैं, लेकिन वो साइंटिफिक इन्वेंशन से भी दुनिया को टिका। जैसे मान लो जहाज है, ये जो कंपनी चला रही है, अब एक एक जहाज कितने रुपए का है, 300, 400, 500, 700 करोड़ का है। यानी जहाज से ही उनका दुनिया भर में कितने जहाज चल रहे हैं, उनसे जो पैसा कमाएंगे, तब उन्होंने कार छोड़ दी, वो सब दे दी आपको, बना रहे विदेशी कारें, ये हवा भर रहे हैं हम अपने यहाँ के, और युद्ध लड़ रहे हैं, है ना। पाकिस्तान हिंदुस्तान का तो ऐसा हाल है कि यहाँ का मीडिया और वहाँ पाकिस्तान का मीडिया। मैं चीन में था तो हिंदुस्तान का मीडिया दिखाते नहीं, तो मैं वहाँ देखा तो पाकिस्तान का मीडिया, फिर कोई फर्क ही नहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, दोनों भूख रहे हैं, उधर भी भूख रहे, इधर भी भूख रहे। अरे यानी इनका सबसे बड़ा कोई है, एक तो 15 लाख आदमी मर गए उसमें। दुनिया में ऐसा मुल्क ही नहीं है, मुल्क तो बहुत जगह बटे, लेकिन आबादी इधर से उधर हो जाए ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब क्या कहें, आप ही उतना ही कहूंगा जितना आप ग्रहण कर रहे हैं। यदि मैं ज्यादा बोल दूंगा तो आप ही विद्रोह कर जाएंगे यहाँ, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूं वो मेरी बात को, आपसे यही मेरी विनती है कि उनको पकड़ के थोड़ा तो विचार करना। यदि बुरा लगे तो छोड़ देना,
लेकिन यदि लगता है इसमें दम है, मैं प्रमाण के सहित बता रहा हूं, तो फिर इसको एक ही चीज है कि आप जितना इंसान बनोगे उतना देश बनाओगे, और जितना जात बिरादरी और मजहब में जाओगे उतना ये देश पीछे था, पीछे जाएगा। यदि देश को आगे ले जाना है तो हमको हर तरह की बीमारी से मुक्त करना पड़ेगा। मां को लिबरेट करना है तो मां के लिबरेशन का एक ही रास्ता, इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम। अब वो ऐसे लोकतंत्र में ऐसे तो नहीं हो सकता। एक काम तो आप कर सकते हैं कि जो बच्चे जातियों के दायरे से हौसला करके बाहर चले गए और शादी करना चाहते, उनकी सरकार तो डंडा लेकर सुरक्षा कर सकती है, उनकी सुरक्षा कर सकते नहीं कर सकते। और जात से बड़ी चीज हो गई है नौकरी, तो यदि उसको सीधा कि उसको नौकरी देना ही पड़ेगी, सरकार देगी या प्राइवेट सेक्टर देगा, लाठी लेके सरकार खड़ी हो जाए। एक रास्ता धीरे धीरे भारतीय समाज के समरस बनने का होगा। हम तो एक भी नहीं, हमारे सबके दिल सिकुड़े हुए हैं। अब मैं कोई बात इसलिए और अधूरी करता हूं कि इतने दिल सिकुड़े हुए हैं कि 2 मिनट में कहने लगेंगे। अरे या ना, क्योंकि आदमी ने जान से नहीं पकड़ा, दांत से नहीं पकड़ा है, वो तो हृदय ने पूरे शरीर को पकड़ कर रखा है। ऐसे ही है हमारा हाल। हम बच्चों को आविष्कार के लिए प्रेरित करें, आविष्कार के लिए प्रेरित करें। अब हम कह रहे हैं कि एफडीआई ले आओ। एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 200-250 साल लगे, तो अब तो बाजार आ गया, बाहर के और भीतर का कोई नहीं, बाजार तो मिल गया, हिल मिल गया। अब तो आपको बाजार के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन बाजार जो है वो बाजारी बाजार हो जाए, और अपने भीतर की जो जमीन है, धरती है, उसमें आयरन ओर है, उसमें कोयला है, उसमें 82 मिनरल्स हैं, जंगल है, पहाड़ है, दुनिया की सबसे ज्यादा जरखेज जमीन है। हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को अंदर का मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो फिर दुनिया के बाजार से हाथ मिलाने में हम जैसे पहले खराब हुए थे वैसे अब खराब होंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि छोड़ो दुनिया को, कुछ लोग सोचते हैं यही रास्ता ठीक है, तो इसकी कम से कम बहस ही हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी बहस कर लो, तो बहस से जो सच निकले, सच का अमृत निकले, उसको समाज को दे दो। और इन्हीं बातों के साथ मैं काफ़ी देर आपका समय ले लिया। मेरी आपसे यही विनती है कि जो मैंने कहा उसमें जो सच लगे उसको रख लेना, और जो आपको लगे कि आपको इस समय भी नहीं बदलना है, या आपको लगता है कि नहीं मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ, उसको भूल जाओ। लेकिन जो पकड़ लिया है यहाँ कुछ थोड़ा बहुत, उसको जरूर लेकर के समाज में कम से कम अपने बाल बच्चों से, मोहल्ले में तो चर्चा करो। चर्चा करोगे तो वो कभी आचरण में आएगा, मानस बनेगा तो फिर एक्शन में आएगा। मानस तो बनना चाहिए ना, मानस बनाने में कोई जोखम नहीं, ना परिवार का जोखम है, ना कोई चीज का जोखम है। मानस तो बनाओ, संबोध तो लोगों को कराओ, संबोध कराओगे तो सम लक्ष्य बन जाएगा। यही मेरी आपसे विनती है। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों ने आपने बहुत प्रेम से मुझे सुना, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार मानता हूँ। और आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो मैंने कहा वो सब सच ही नहीं है, उसमें जो आपके नज़र से सच लगे उसको पकड़ना, और जो आपको लगे कि ये ठीक नहीं कह रहे हैं हम, तो उसे ज़रूरी नहीं है, उसे भूलना और हमको माफ़ करना। और बहुत बहुत शुक्रिया।